तो दोस्तों स्वागत है आज की एक और कमाल की वीडियो में, जहां पे हम एक साइको मूवी देखने वाले हैं जिसका नाम है हिट लिस्ट। मूवी की शुरुआत होती है विजय नाम के लड़के से। विजय एक प्योर वेजिटेरियन इंसान है जो कि छोटी सी मक्खी को मारना भी पसंद नहीं करता। इतना समझ लो वो एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है। विजय की फैमिली के बारे में बात कर ले तो विजय की फैमिली में उसकी एक छोटी बहन है और उसकी माँ है। विजय के जो पिता हैं उनकी कोविड में ही डेथ हो गई थी। वो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुशी से रहता है। विजय ऐसे ही सुबह में नाश्ता करके अपनी ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी वो अपने पड़ोसी को देखता है जिसके हाथ में चूहा होता है, चूहे के कैद में। वो देख लेता है कि चूहे को ये मारने जा रहा है या फिर फेंक देगा। विजय अपने पड़ोसी को ये चीज़ बिल्कुल भी करने नहीं देता, उससे चूहा को छीनने की कोशिश करता है। इसी छीना तानी में वो चूहा नीचे गिर जाता है और वापस से पड़ोसी के घर में घुस जाता है। पड़ोसी भी यही सोचता है कि जब तक ये विजय है ये चूहा मेरे घर से निकलने नहीं वाला, लेकिन विजय सोचता है चलो किसी की तो जान बचाई। इसी के बाद विजय अपनी ऑफिस में चला जाता है। दोस्तों इतना सा दिखाने के बाद हमें सीन को शिफ्ट करते हुए दिखा दिया जाता है रमाकांत को। रमाकांत एक पुलिस वाला है जिसका इस सिटी में नया ही ट्रांसफर हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि वो काली नाम के गुंडे के घर पे जा रहा होता है, जो कि बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है। उसी के साथ दिखाया जाता है कि कैसे काली के सारे गुंडे भी रमाकांत की गाड़ी के आगे पीछे आ जाता है। रमाकांत तो बादशाह की तरह जाता है काली के घर पे, और उसके घर पे जाने के बाद ही वो काली को कहता है कि मैंने तुम्हारी काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन करके रखी है और मुझे ये पता चला है कि तुम्हारे ऊपर 36 मर्डर के केस है। फिलहाल तो तुम्हारे ऊपर अच्छे खासे मिनिस्टर्स लोगों का हाथ है, इसीलिए तुम्हारी सारी फाइलों पे धूल जम चुकी है और तुम्हें पकड़ नहीं पाया कोई। लेकिन इतनी चीज़ याद रख लो कि अगर मेरे हाथ में तुम आ गए ना और अब इसके बाद कोई भी क्राइम किया तो पूरी सिटी के सामने तुम्हें धूल चटाते हुए लेके जाऊंगा जेल में। इसी के बाद होम मिनिस्टर का फ़ोन आ जाता है काली पे, और वो काली को कहता है कि देखो तुम कुछ भी मत करना थोड़े दिनों के लिए, और इसको भी कुछ मत कहना, ये सिर्फ नया आया है और हमें भी तुम्हारी बाहर ज़रूरत है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जहाँ पे काली एक बिजनेसमैन के पास जाता है। ये वही बिजनेसमैन है जिसके कहने पे काली ने काफ़ी सारे क्राइम्स किए ताकि उसके कॉम्पिटिटर्स आगे ना बढ़ पाए, और काली ने इस चीज़ में उसकी काफ़ी मदद की। लेकिन अब वो बिजनेसमैन काली को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता है क्योंकि काली उसके बिजनेस का 20% मांग रहा है। तो इसी बिजनेसमैन ने पुलिस को सारी ही इन्फॉर्मेशन दी थी काली से रिलेटेड। काली इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो पूरी बड़ी बाजार के बीच में उस बिजनेसमैन को मार देता है और वहाँ से चला भी जाता है। सभी लोग देखते रह जाते हैं, वो काली को कुछ भी नहीं कर पाते। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि रमाकांत अपनी बीवी के ऐप लॉन्च में जाता है, और ये जो ऐप है वो और किसी ने नहीं बनाया, लेकिन जो विजय स्टार्टिंग में दिखाया गया था उसी की कंपनी ने बनाया है। पूरा ही फंक्शन इवेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद जो विजय है वो अपनी गाड़ी निकाल के घर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसको एक फ़ोन आता है जहाँ पे उसको एक आदमी कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी बहन और माँ दोनों को ही किडनैप कर लिया है, और देखो मैं जो भी चीज़ तुम्हें कहता हूँ वो करनी होगी, लेकिन ज़्यादा देर मत करना। अगर कल हो गई तो बहुत ही देर हो जाएगी और चीज़ें बेकार हो जाएंगी। ये चीज़ सुन के विजय तो घबरा जाता है और वो पुलिस वाले रमाकांत के पास जाता है। रमाकांत विजय को कहता है कि शायद ये चीज़ प्रैंक कॉल भी हो सकती है, देखो वो नंबर मुझे दे दो, मैं उसको ट्रेस पे लगा देता हूँ और तुम्हें मैं एक पुलिस वाला देता हूँ, उसके साथ अपने घर पे जाओ और सभी चीज़ों को चेक करो। रमाकांत एक पुलिस वाला देता है विजय को, और विजय और वो दोनों पुलिस वाला उसके घर पे भी जाते हैं। लेकिन घर पे आने के बाद क्या पता चलता है कि विजय की माँ और बहन दोनों ही वहीं पे नहीं है। विजय अपने सारे ही फैमिली मेंबर्स और सारे ही फ्रेंड्स को फ़ोन करके भी पूछता है, लेकिन किसी के भी घर पे उसकी बहन और माँ नहीं होती हैं। इसका मतलब वो फ़ोन कॉल एकदम ही सही था और वो दोनों को किडनैप कर लिया गया है। दोस्तों इसके बाद पुलिस वालों को थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, थोड़े से CCTV वगैरह देखने के बाद जो विजय की माँ की गाड़ी होती है वो मिल जाती है। वहाँ पे वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे एक इंसान आता है और उनको कहता है कि मैंने एक काली गाड़ी को देखा था जो कि वैन थी, इसी गाड़ी के पीछे आ रही थी। उसमें से एक मास्क वाला आदमी निकला और एक लड़की और उसकी माँ दोनों को ही वैन में डाल के लेके गया। इससे ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है ये जो मास्क्ड मैन है उसी ने विजय की माँ और बहन दोनों को ही किडनैप किया था। इसके बाद पुलिस भी वो वैन की ट्रेसिंग में लग जाती है, और जो रमाकांत है वो सभी को कहता है कि देखो ज़्यादा देर नहीं हुई है इस किडनैपिंग को लेके, वो किडनैपर 20 किलोमीटर के अंदर ही कहीं ना कहीं पे होगा। इसके बाद विजय के ऊपर भी उन लोगों को शक जाता है, इसलिए वो लोग विजय के फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जिसकी वजह से विजय कुछ भी हरकत करे तो वो उन लोगों को भी पता चल जाए। इसके बाद विजय को उस मास्क मैन का वापस से फ़ोन आता है जहाँ पे वो वीडियो कॉल करके ये दिखा रहा होता है कि पुलिस जिस काली वैन को ढूंढ रही है वो वैन कब की यहाँ से गुम हो चुकी है, उसको ढूंढने का कोई भी मकसद नहीं है। यही चीज़ को पुलिस वाले भी देख रहे होते हैं और वो भी चौंक जाते हैं कि ये बहुत ही समझदार आदमी लग रहा
है और उसको भी ट्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने वीपीएन के द्वारा अपने एड्रेस को चेंज कर लिया होता है। अब विजय उस मास्क मैन को कहता है कि देखो तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ और बहन को कुछ भी मत करना, तुम जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। विजय पुलिस के पास जाता है और इस चीज़ के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसको पता नहीं कि पुलिस को ये सब चीज़ें पहले से ही पता है। वहीं पुलिस वाले विजय को एक छोटा सा कैमरा देते हैं जो कि उसके बटन में लग जाए ताकि वो उसके ऊपर निगरानी रख सके। इसी के साथ रमाकांत कुछ पुलिस ऑफिसर्स को सिविल ड्रेस में लगा के विजय के पीछे लगा देता है कि विजय क्या क्या कर रहा है उन सबको उस चीज़ के बारे में भी पता लग सके। इसके बाद दोस्तों विजय को फिर से उसी वाले मास्क मैन का फ़ोन आता है और वो उसको कहता है कि तुम्हें चिकन की दुकान पे जाके एक जिंदा चिकन को लेना है। लेकिन विजय जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, आपको तो पता ही है, वहाँ पे मार काट को देख के उसको उल्टी आ जाती है। आपको पता ही होगा वो किसी भी जिंदा जीव को मारना पसंद नहीं करता, वो बहुत ही अच्छे दिल का है। लेकिन उसको मास्क मैन ने जो कहा था वैसे ही वो एक जिंदा चिकन को पकड़ के घर पे आ जाता है। मास्क मैन उसको कहता है कि देखो तुम्हारे घर पे एक पार्सल आया होगा। जैसे ही वो उस पार्सल को खोलता है उसमें एक धारदार चाकू होता है। मास्क मैन उसको कहता है कि तुम्हें इससे चिकन के धड़ से अलग कर देना है उसके सर को। विजय इस चीज़ को करने से मना करता है। वो कहता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, मेरी माँ बहन को छोड़ दो, लेकिन मैं किसी को जिंदा जीव को नहीं मार सकता भाई। विजय को मास्क मैन कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए और वो उसको अपनी बहन को दिखाता है जिसके ऊपर बहुत सारी मोमबत्तियाँ लगी हुई होती है, वो जल भी रही होती है। विजय को वो कहता है कि तुम जल्दी से उसको मार रहे हो कि मैं तुम्हारी बहन को मार दूं। विजय से ये चीज़ नहीं देखी जाती और उसको अपनी बहन बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, इसीलिए वो जल्दी से उस चिकन को वहाँ से मार ही देता है। इस चीज़ को देख के पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये कैसा साइको है जो ये सब चीज़ें करा रहा है, और इस चीज़ को करते हुए वो साइको को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है। पुलिस भी ये चीज़ को देख के पूरी ही तरीके से चौंक जाती है। इसके बाद दूसरे दिन की बात होती है जहाँ पे विजय को वापस से उस मास्कमैन का फ़ोन आता है और वो विजय को कहता है कि तुम्हें बाहर निकलना और कहीं पे जाना है। विजय अपनी गाड़ी से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, तभी उसके पीछे पुलिस भी लग जाती है क्योंकि पुलिस के पास विजय की बहुत ही अच्छी खारी इन्फॉर्मेशन भी होती है। पुलिस के बारे में उस मास्कमैन को पता लग चुका होता है, इसलिए वो विजय को कहता है कि तुम्हारे जो बटन में माइक लगा हुआ है और जो कैमरा है वो दोनों को फेंक दो। तो विजय तभी वो दोनों को निकाल के फेंक देता है और वो वापस से जैसे मास्कमैन उसको गाइड करता है वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे विजय पहुँचता है तो उसको क्या पता चलता है कि काली के घर पे पहुँच चुका है वो। मास्कमैन उसको कहता है कि तुम्हें काली के घर के अंदर जाना और ये काली वही गुंडा है। वो काली के पास जाता है, वहाँ पे बैठता है और वो काली को कहता है कि मैं तुम्हें किसी इंसान की सुपारी देने आया हूँ, मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा और तुम्हें उसको मारना भी है। ये सब चीज़ें विजय से वो मास्कमैन करवा रहा होता है। तभी काली को भी एक वीडियो कॉल आ जाता है। काली को भी उस मास्कमैन का एक वीडियो कॉल आता है जहाँ पे वो उसको उसके भाई को दिखाता है कि मैंने तुम्हारे भाई को भी किडनैप कर लिया है, तुम्हें विजय से 1v1 फाइट करनी है। विजय को वो दिखाता है कि उसकी माँ को भी उसने कैसे मैकेनिज्म में डाल के रखा है कि जो भी जीतेगा उसको छोड़ देगा। अगर काली जीता तो उसके भाई को छोड़ दिया जाएगा और अगर विजय जीता तो उसकी माँ को छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही वो दोनों के बीच में एक फाइट होती है जहाँ पे काली के सारे ही गुंडे बाहर चले जाते हैं। बहुत ही अच्छी खासी टाइम तक फाइट चलती है जहाँ पे काली काफ़ी ताकतवर दिखाई दे रहा था और उसने विजय को काफ़ी मारा भी। लेकिन थोड़े समय बाद विजय अपनी माँ को बचाना तो चाहता ही था ना, उसने काली के गले में खंजर घोंप दिया और वहीं पे वो काली को मार भी देता है। इसके बाद काली के सारे गुंडों को जैसे ही पता चलता है कि उसने काली को मार दिया तो वो सब लोग अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन समय पे रमाकांत पुलिस वाला भी वहां पे पहुंच आता है और वो विजय को उन सभी लोगों से बचा लेता है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि विजय को पुलिस वाले लेके जाते हैं और एक सेफ जगह पे रख देते हैं लेके जाके। वहीं पे विजय भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन पुलिस वाले रमाकांत को वही वापस से मास्कमैन का वीडियो कॉल आता है और वो पुलिस वाले को कहता है कि देखो मुझे विजय से वापस से बात कराओ, मुझे उससे एक और मर्डर करवाना है। लेकिन रमाकांत उसका फ़ोन तभी कट कर देता है। लेकिन मास्कमैन विजय से बात करने के लिए एक और रास्ता निकालता है जहाँ पे विजय के लिए जो खाना भेजा जाता है ना, उसमें विजय की माँ की एक उंगली होती है और वहाँ पे एक फ़ोन भी भेजा जाता है जहाँ पे उस फ़ोन में वो वीडियो कॉल करके विजय को कहता है कि देखो तुम्हें एक और मर्डर करना होगा, तुमने एक तो कर दिया है जिसके बदले में एक जने को तो छोड़ दूँ, लेकिन अपनी माँ को छुड़वाने के लिए तुम्हें एक और मर्डर करना होगा। विजय भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो उससे कहता है कि मैं अभी जेल में हूँ, मैं तुम्हें कैसे मर्डर करके दे सकता हूँ, मैं पुलिस वालों के बीच में हूँ। विजय को मास्कमैन कहता है तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो खाना मैंने भेजा है वो चुपचाप खा लो, बाकी सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा। विजय जैसे ही वो खाना खाता है तो उसमें पॉइजन होता है। विजय बेहोशी की हालत में हो जाता है, इसीलिए पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही सारे पुलिस वाले और रमाकांत वहाँ पे पहुँचते हो तो उनको क्या पता चलता है कि जो डॉक्टर विजय का इलाज कर रहा होता है वो बाकी सारे डॉक्टर्स को बेहोश करके विजय को वहाँ से लेके जा चुका
चुका है। जैसे ही पुलिस वालों को ये चीज़ पता चलती है तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि कितना ख़तरनाक साइको है, इसने एक डॉक्टर की मदद से सभी पुलिस वालों के नाक के नीचे से विजय को निकलवा लिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रमाकांत थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन और टाइट कर देता है, जहाँ पे उसको उसके सारे वीडियोस को देख के ये पता चलता है कि ये जो साइको है ना, मेरे ख्याल से अभी भी 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही है। उसको एक फैक्ट्री के बारे में भी पता चलता है उस वीडियो के बारे में, जहाँ पे फ्रोज़न लिखा होता है। तो वो सभी पुलिस वालों को कहता है कि आसपास जितनी भी फ्रोज़न फैक्ट्रीज है ना 20 किलोमीटर के अंदर, उन सबको ढूंढना स्टार्ट कर दो। इसके बाद हमें विजय को एक गाड़ी में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो डॉक्टर था ना जिसने उसको वहाँ से छुड़वाया था, जिसका नाम है राहुल, वो उसको एक जगह पे लेके जा रहा होता है। और अब 12 भी बजने ही वाले होते हैं, जैसा कि साइको ने 12 बजे उन दोनों को ही मारने की भी ऐलान कर दिया है। जैसे ही वो लोग एक जगह पे जाते हैं, उनको साइको एक बड़ी सी टीवी पे दिखाई देता है और वो उन दोनों को कहने वाला होता है कि तुम दोनों को अब आपस में लड़ना होगा, जिसकी वजह से जो भी जीतेगा उसको छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर का बेटा भी उसी के चंगुल में होता है। अब इसके बाद ये पता चलता है कि साइको सबको ये बताए कि वो आखिर साइको बना क्यों, क्योंकि विजय ने भी उसको यही पूछा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश भी अब यही होने वाली है कि तुम सबको ये बता दो कि तुम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो, तुम इतने सारे लोगों को क्यों मार रहे हो। इसके बाद साइको जैसे ही अपनी बैक स्टोरी बताना स्टार्ट करता है तो वो बताता है कि आप सभी को पता ही होगा कि कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी एक डॉक्टर जिसका नाम अनीता था, उसने ऐसे ही एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और गरीब लोग मारे जा रहे थे। यही बात जब बहुत ही अच्छी तरीके से वायरल हुई और गवर्नमेंट तक पहुँची तो गवर्नमेंट ने कुछ सिलेंडर्स को हॉस्पिटल तक पहुँचाया भी, लेकिन उस हॉस्पिटल में जो सबसे बड़ा डॉक्टर था जिसका नाम राहुल था, ये वही वाला राहुल है, उसने उन लोगों तक ये सिलेंडर्स को पहुँचने ही नहीं दिया और पैसे के लिए उसने ये सारे ही सिलेंडर्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेच दिया। यही चीज़ का झगड़ा करने के लिए जैसे ही अनीता राहुल तक पहुँचती है तो वो राहुल को जैसे ही ये सब चीज़ें बताती है तो राहुल उसकी कुछ भी बात नहीं सुनता और वो उसकी काली को सुपारी दे के अनीता को मरवा भी देता है। काली और उसका छोटा भाई दोनों ने मिलके ही अनीता को मारा था और उसने पूरी कॉलोनी के सामने अनीता को चाकू घोंक घोंक के मार दिया था। तो ऐसे ही काली और उसका छोटा भाई भी स्टोरी में आ जाते हैं। इसी के बाद सोसाइटी के जितने भी सारे लोग थे ना, वो अनीता को बेरहमी से मरते हुए देख रहे थे, कोई भी कुछ नहीं करता। तो वो मास्क वाला मैन कहता है कि मैंने वो सोसाइटी में जितने भी लोग रहते थे ना, उन सबकी एक पर्ची बनाई और उसमें से ही एक पर्ची उठा ली जहाँ पे नाम आया विजय का, जो कि अनीता को मरते हुए देखता रहा लेकिन कुछ भी नहीं किया। इसीलिए मैंने इसकी माँ और बहन दोनों को उठा लिया और इसको भी पता तो चले कि आखिर किसी को परेशानी होती है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये नहीं कि हम सिर्फ उसको देखते रहें। और ये चीज़ टीवी पे देखने के बाद सभी लोग इस साइको के फ़ैन हो जाते हैं कि वो लोग भी ये देखते हैं कि ये अच्छा आदमी है, इसने ये सब चीज़ें किसी चीज़ को होते हुए देखी हैं, तभी आज ये इतना बुरा आदमी बन चुका है। अब जो ये साइको है ना, ये राहुल और बाद में अपने विजय दोनों को कहता है कि तुम दोनों को झगड़ा करना होगा, तुम दोनों में से जो भी जीतेगा मैं उसकी फैमिली को छोड़ दूंगा। राहुल के बेटे को भी एक बहुत ही बुरी तरीके से फंसाया जाता है मैकेनिज्म में, जहाँ पे अगर वो हारता है तो उसको ब्लेड बीच में से काट देगी। और जो विजय है उसकी माँ और बहन को भी ऑक्सीजन वाले डब्बे में डाल दिया जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगी अगर विजय हार जाता है। तो इसी चीज़ की वजह से वो दोनों वापस से झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। वो वापस से दोनों लड़ना स्टार्ट करते ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो रमाकांत है उसको एक ऐसी फैक्ट्री मिल जाती है जहाँ पे ये साइको छुपा हुआ होता है। उसका जो शक होता है वो सही निकलता है। 20 किलोमीटर के अंदर ये एक ऐसी फ्रोज़न फैक्ट्री होती है जहाँ पे एक साइको ऐसा सब काम कर रहा होता है। वो वहाँ पे पहुँचता है, उसने विजय की माँ और बहन दोनों को ही बचा लिया और जो राहुल का बेटा है उसको भी उसने बचा लिया और वो साइको वहाँ पे पहुँचते ही वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सारी ही इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग वो साइको को लेके और इसी तरह सभी लोगों को बचा लिया जाता है। अब कोर्ट ये फैसला लेती है कि विजय ने जितने भी मर्डर्स किए और जो भी बुरे काम किए वो उस साइको के कहने पे किए, इसमें विजय की कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए विजय को बाइज्जत बरी भी कर दिया जाएगा। इसके बाद एक कन्वर्सेशन रूम में रमाकांत खुद आता है और वो विजय को मिलता है। दोनों ही आमने सामने बैठे होते हैं, जहाँ पे पुलिस वाला रमाकांत विजय से कुछ बातें कहता है कि विजय तुम्हें ये सब चीज़ें पता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया है। जो साइको अब तक इतनी सारी वीडियोस डाल रहा था ना, वो पहले से ही रिकॉर्डेड थी। कोई भी साइको ये सब चीज़ें खुद आके नहीं बता रहा था, ये सब वीडियो रिकॉर्डेड थी, बस उनको लाइव चलाया जा रहा था। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, तुम्हारी माँ और बहन को जैसे ही वो डब्बे में डाला गया था ना, उस पर ऑक्सीजन इतना सेट किया गया था कि उनका दम तो ज़रूर घुटेगा लेकिन वो दोनों मरेंगी नहीं। और जो राहुल के बेटे को भी वो रॉड में फंसा के बचा लिया जाए, ऐसा ही मैकेनिज्म था। यानी कि वहाँ पे भी कोई भी जीतता तुम दोनों में से, लेकिन राहुल के बेटे को कुछ भी नहीं होने वाला था। और
जो तुम्हारी माँ की एक उंगली को काटा गया ना, उसमें भी उससे पहले वहाँ पे मांस को मारने वाली दवाई को डाला गया था, जिसकी वजह से ज़्यादा दर्द ना हो और उंगली काफ़ी आराम से कट सके। ये सब चीज़ों को सुनने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई अच्छे दिल का इंसान ही कर रहा था, और मेरे ख्याल से तुमसे ज़्यादा अच्छे दिल का इंसान ये सब चीज़ें करने के लिए कोई भी नहीं है। और सच सच बता दो कि ये सब चीज़ें तुमने ही की है ना, क्योंकि तुम तो ज़रूर हमारे सामने थे, लेकिन तुम्हारे जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थे और तुम्हारा जो प्लान था वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा था। तुम्हारे सारे दुश्मनों को भी तुमने जड़ से तो हटा दिया, लेकिन खुद को भी बचा लिया। काफ़ी अच्छा प्लान किया है तुमने। ये सब चीज़ें सुनने के बाद विजय भी कहता है कि रमाकांत ने तो मेरी पूरी पोल खोदी, तो सच बता ही देता हूँ। विजय भी उसको बताता है कि हाँ, ये सब प्लान मैंने ही किया है, मेरी माँ और मेरी बहन के साथ। पूरे 2 साल लगे थे हमें ये प्लान करने के लिए, और मेरे जहन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और मैं इन सब से बदला भी लेना चाहता था। और जिस अनीता को इन लोगों ने मारा ना, वो हमारे सामने ही रहती थी, हमारी पड़ोसी थी, बेचारी अनाथ थी, उसको मेरे माँ और पापा ने खुद पाला था। तो मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसने कोविड के टाइम पे अपना ऑक्सीजन मास्क निकाल के एक ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन को दे दिया था जो कि मरने वाली थी। तो बताऊँ, मैं आखिर अनीता के लिए इतना तो कर ही सकता था ना। और ये सब प्लान मैंने ही बनाया। हाँ, मैं ही जुर्म का पूरा अधिकारी भी हूँ। और वो ये सब चीज़ें कबूल कर लेता है कि ये सब मैंने ही किया है। इसके बाद रमाकांत उसको एक फ़ाइल दिखाता है कि तुम्हारे खिलाफ इस फाइल में सारे ही सबूत है, और मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूँ। पहला ऑप्शन कि हमारे साथ मिलके एक सीक्रेट एजेंट बन जाओ और हमारी मदद करो, या फिर दूसरा ऑप्शन, जितनी भी सज़ा तुम्हारी होने वाली है, कोर्ट जो भी सज़ा तुम्हें सुनाएगी वो सज़ा को तुम काबिल करो। इसके बाद सुनने के बाद विजय भी कहता है कि मैं पहला ऑप्शन चुनना चाहता हूँ और मैं अपने देश के काम आना चाहता हूँ। इसी के साथ यहाँ पे ये मूवी एंड होती है, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज और एक काफ़ी अच्छी सस्पेंसफुल स्टोरी भी देखने को मिल जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।